प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो करंट मेला सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिर आज रिवाइज़ करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और देखिए एनालाइज कीजिएगा, खुद को आंकिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं अपना ये करंट मेला का सीरीज़, इसमें के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, आप पढ़िए क्या कह रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन सा देश बन गया है। ठीक है ना। मोबाइल का प्रोडक्शन करने वाला, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला दूसरा कौन सा देश बन गया है। तो आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आप कहिएगा भारत। ठीक है, हमारा भारत जो है ये मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। ठीक है। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि पहला कौन सा है, तो पहला देखिए यहाँ पे कौन सा कंट्री है, तो पहला है चीन। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पहला चीन है। ठीक है, और दूसरा है भारत। ठीक। चलिए आगे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा इस पिक्चर के थ्रू कि चाइना देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे है। दूसरा अगर आप कहेंगे तो ये क्या है, ये भारत है। लेकिन यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, स्मार्टफोन मार्केट की बात हो रही है, यानी कि वहाँ हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहेंगे, हम कंज्यूमर देख रहे हैं। ठीक है जी, उपभोक्ता देख रहे हैं। तो पहले नंबर पे कौन कंज्यूम ज़्यादा मोबाइल का उपयोग कहाँ होता है, तो चाइना में होता है। और दूसरे नंबर में कहेंगे इंडिया में होता है, यानी कि भारत में होता है। और तीसरा है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना, अमेरिका। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने पिछले 2 दिनों से देखा कि गुजरात सरकार क्या चाह रही है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाह रही है। इसलिए उसके ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है ना, ठीक है, उसका मसौदा तैयार करने के लिए उन्होंने क्या किया है, समिति बनाया है। तो उसमें यही पूछा जा रहा है कि कितने मेंबर, कितने सदस्य समिति बनाई गई है। ठीक है ना। जो गुजरात में जो कमेटी बनाई गई है वो कितने मेंबर्स की बनाई गई है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कितने मेंबर्स की बनाई गई है। आप क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने मेंबर्स की बनाई गई है तो क्या कहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बस आपके लिए है, ये होमवर्क आप खुद इस चीज़ को बताइएगा। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे सिंसियर हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपने एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि ये चीज़ तो आप भी पढ़े होंगे काफ़ी अच्छे से। ठीक है ना। तो बताइएगा कितने मेंबर्स का यहाँ पे कमेटी निर्माण गठन हुआ है। ठीक है। आप कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ठीक है ना, अगर एक तरीके से कहें तो देखिए एक कानून, ठीक है ना, एक कानून जो हर एक व्यक्ति पे, देश के हर एक नागरिक पे लागू होना चाहिए। ठीक है ना। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, या किसी भी जेंडर का हो। ठीक है ना। मतलब जो लॉ सभी सभी नागरिक पे लगाए जाते हैं, ठीक है, सभी नागरिकों पे एप्लीकेबल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना। और हम आपको पता है कि ये हमारे डीपीएसपी में भी देखने को मिलता है कि नहीं, डीपीएसपी में देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलता है। किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, ज़रा आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है। तो आप कहेंगे कि ये हमें आर्टिकल नंबर 44 में देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल। कहाँ पे, डीपीएसपी में मिलता है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये आपको आर्टिकल नंबर 44 में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, विच अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इक्वली। ठीक है ना। इसमें हर जगह, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो भी हो, ठीक है ना, हर एक पर्सन पे ये लॉ इक्वल लगेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए जल्दी फटाफट। कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया। ठीक है ना। वर्ल्ड बुक फेयर जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसको कौन इनॉग्रेट किया था, तो राष्ट्रपति जी ने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए उसी की कुछ ये तस्वीर है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा। ठीक है ना। एआई यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, एआई
विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो ये पहला महाराष्ट्र में स्थापित होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ न्यूटेला के बारे में आप कहेंगे न्यूटेला, ये आपको पता ही है, खाने वाली जो पदार्थ है। ठीक है ना, ये इसकी बात हो रही है कि विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन हाल ही में किस देश पर ट्रैफिक लगाया है। ठीक है ना, चाइना क्या किया है, ट्रैफिक लगाया है किस देश पे, तो ये अमेरिका पे। ठीक है ना, अमेरिका पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पता है अमेरिका को चाइना कितना पसंद करता है, उसका बस चले तो अमेरिका को वो सीधे उड़ा दे। ठीक है ना, तो चाइना से अमेरिका की कंपटीशन बनी रहती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये ट्रैफिक किसने लगाया है, तो चीन ने लगाया है अमेरिका पे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाटरशेड यात्रा अभियान किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। यहाँ बात हो रही है वाटरशेड यात्रा। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वाटरशेड यात्रा पहली बात तो आप समझ लीजिए किसके द्वारा हुआ है, तो शिवराज सिंह चौहान। ठीक है ना, इन्होंने ये पहल की शुरुआत की है। आप कहेंगे ये कौन है, तो ये यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इनके द्वारा ये पहल की शुरुआत हुई है। ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो ये वाटरशेड आप कहेंगे वाटरशेड यात्रा अभियान का मतलब क्या, इसके द्वारा किसको संरक्षण देने की बात हो रही है, सुरक्षा देने की बात हो रही है, तो आप कहेंगे जल और मृदा को। ठीक है ना, वाटर एंड सॉइल को। ठीक है, दोनों के कंजर्वेशन की बात हो रही है, पानी भी जरूरी है और मिट्टी भी जरूरी है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ पे जो थीम है वो क्या है कि जल लाए धन धान्य। ठीक है, क्या है, जल लाए धन धान्य। ठीक है, ये इसका थीम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है सॉरी, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट लोड रैंकिंग में कौन सा कंट्री टॉप किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा भारत। ठीक है, भारत यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ध्यान रखेंगे, घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो भारत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि वेयर विल द 38 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर बी हेल्ड, मतलब कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। ठीक है ना, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद, लखनऊ। आप यहाँ पे राइट मार्क क्या करेंगे, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा फरीदाबाद, ये राइट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे आप ये यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ये कब से होने वाला है, तो 7 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में कंडक्ट किए जाने वाला है। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे होगा, तो हरियाणा फरीदाबाद में होने वाला है। ध्यान रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। यहाँ अमृत स्टेशन की बात चल रही है बेटा, और कहाँ चल रही है, हिमाचल प्रदेश में चल रही है। कितने विकसित किए जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा 4। ठीक है ना, 4 स्टेशन हैं, उनको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। देखिए नाम भी आपके सामने है, कौन कौन से स्टेशन देख लीजिए, अंडौरा और यहाँ पे बैजनाथ, पापरोला, पालमपुर और शिमला। ठीक है ना, बिल्कुल इन स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाएगा। चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं, मिलते हैं अपने करंट मेला के अगले क्लास में। ठीक है ना, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहा करिए, हाँ पढ़ते रहा करिए। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पहले से एडवांस में तैयार अपने आप को रखा करिए और क्लास को पूरा अच्छे से देखा करिए। देखिए यहाँ 10-15 क्वेश्चन आपको देखने को डेली मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए इसको पढ़ा करिए, रिवाइज किया करिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।